बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि माह रबीउन नूर शरीफ बरकतों, रहमतों, फजीलतों और सादतों के साथ साया फिगन हो चुका है। अल्लाह करीम इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ने, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इश्क की शमा को रोशन रखने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, ये बड़ी फजीलत वाली घड़ियाँ हैं, ये बड़े बरकत वाले लम्हात हैं। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप लोग इस रहमतों और बरकतों से अपना हिस्सा वसूल कीजिए और एक लम्हे और एक लहजे को भी ज़ाया ना कीजिए। मैं सबसे पहले तो इस मुक़द्दस, मुतबर्रक और अज़ीम महीने की तमाम आशिकान रसूल को, तमाम मुरीदीन, मुहिब्बीन और तमाम अहले वतन को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन किराम, ये जो रबीउल अव्वल का चाँद है, ये आसमान दुनिया पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की खुशियां बखेरता हुआ नमूदार होता है और इसी के साथ तमाम आशिकान रसूल के दिल खुशियों से झूम जाते हैं। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जो शख्स ख्वाब में रबीउल अव्वल शरीफ का चाँद देखे, वो ये देखे कि आसमान दुनिया पर रबीउल अव्वल का चाँद जो है वो चमक रहा है, दमक रहा है, रोशनी बखेर रहा है, तो हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उलमाए मुअब्बिरीन ने इसकी ताबीर ये बयान की है कि अगर वो मुसाफिर है तो अल्लाह उसे कामयाबी के साथ अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा, और अगर कोई शख्स बीमार है तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमाएगा, अगर कोई शख्स कर्जदार है तो अल्लाह उसे उसका कर्ज उतार देगा, कोई मोहताज है अल्लाह गनी कर देगा, अगर वो बे औलाद है तो अल्लाह ताला उसे औलाद नरीना अता फरमाएगा। नाज़रीन कराम, ये वो बरकत और रहमत वाला महीना है जिसे ख्वाब में रबीउल अव्वल का चांद नजर आए, उससे तो ये बरकतें और रहमतें मिल जाएं तो उसकी अजमत के क्या कहने कि जिसे ख्वाब में नहीं बल्कि जागती आंखों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माह रबीउल अव्वल का चांद दिखाता है। वो इंसान खुश नसीब है जो अपनी ज़िंदगी में बार बार रबीउल अव्वल के चांद को देखता है। नाज़रीन किराम, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ कराना चाहता हूँ कि हम आका का मेलाद मनाते हैं, लेकिन अगर हम उनकी सीरत भी अपना लें तो हमारी ज़िंदगी खुशगवार भी हो जाए और गुलजार भी हो जाए। और जिस आका का हम मेलाद मनाते हैं उनकी तालीमात का ये भी हिस्सा है कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा जाए। उस आका की तालीमात का ये भी हिस्सा है कि गरीबों और मोहताजों को, मुफलिस हजरात को अपनी खुशियों में शामिल किया जाए, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाए, बेवाओं और यतीमों का ख्याल रखा जाए और यतीमों पे दस्ते शफकत दराज किया जाए। उस आका की तालीमात का ये भी हिस्सा है कि नमाज की पाबंदी की जाए। अगर हम सारी रात महफिल सुनते रहें, महफिल में शिरकत करते रहें, झूम झूम कर नाते पढ़ते और सुनते रहें और रात को इशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाएं, तो मेरा ये गुमान और वजदान कहता है कि आका खुश नहीं होंगे। अगर आका को खुश करना है, देखें, एक हमारी खुशी है और एक हमारे आका की खुशी है। हमारी खुशी इस बात में है कि हम महफिल चल रही हो, लंगर पक रहे हों, तबर्रुक तकसीम हो रहा हो, झंडियाँ लहरा रही हों, कुमकुमे जगमगा रहे हों, और एक खुशी हमारे आका की भी है। हमारे आका की खुशी क्या है? तो हुजूर फरमाते नजर आते हैं कि मेरे गुलामों, अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो याद रखो मेरी आंखों की ठंडक तो नमाज में है। तो इस रबीउल अव्वल में ये तहैया कर लें, ये इरादा कर लें कि आपने कोई नमाज नहीं छोड़नी, हर नमाज बाजमात अदा करनी है, और आपने जिसको भी बुलाना है महफिल में, खतीब हों, कोई आलिम हों, कोई उलमा हो, उनको ख़ास तौर पर यह फरमाना है कि आप कोई वाज़ो नसीहत की भी बात करके जाएं, कोई ऐसी बात करके जाएं जिसमें माशरे में तब्दीली आ सके। हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत पर हम अमल करेंगे तो हुजूर अलैहिस्सलाम का हमें कुर्ब नसीब होगा। और आप कोशिश करें, हर बंदा ये इरादा करे कि उसने इस रबीउल अव्वल शरीफ में अपनी इस्लाह करनी है, कसरत से हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करना है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप ये नियत कर लें कि इस पूरे महीने में आपने हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर गिन कर 1 लाख मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। बहुत से लोग मुझे फ़ोन करते हैं और वज़ाइफ पूछते हैं, तो याद रखें कि दरूद पाक जो है वो तमाम वजीफ़ों का सरदार है। दरूद पाक जो है वो तमाम वज़ाइफ पर अहमियत, फजीलत और फौकियत रखता है। दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर दुआ को कबूल भी फरमाता है और हर हाजत को पूरा भी फरमा देता है। अल्लाह करीम से ये दुआ है, अल्लाह करीम हमें इस रबीउल अव्वल में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए।
اللہ اس ربیع الاول میں اپنا قرب عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں میری یہ دعا ہے اللہ کریم سب کو حلال طیب پاک اور کشادہ رزق عطا فرمائے۔ آپ جہاں رہیں اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں۔ فی امان اللہ و امان الرسول۔